गाइस, और आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं 11 बजे से। बाहर अच्छा सा मौसम हो गया है, बहुत धूप भी नहीं है, बहुत डल भी मौसम नहीं। सब चल गए हैं ऑफिस, बच्चे अपने अपने काम में बिजी हैं और लेट्स बिगिन। तो जून स्टार्ट होने वाला है गाइस। टुडे इज़ 27 और आज ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। खुशी 23 महीने की होगी, 24 महीने की होने वाली, यानी कि 2 साल की होने वाली है। बस उसके बर्थडे की प्लानिंग शुरू करनी है। अभी तक हमने कुछ भी प्लान नहीं किया था बिकॉज इतनी सारी चीज़ें हो गई ना लाइफ में, आपको तो सब कुछ पता है। सो लेट्स डू नॉट डिस्कस अबाउट दैट। तो अभी सिर्फ खुशी के बर्थडे की बात करते हैं, क्या करना है, कैसे करना है। पहले हमें लगा कि क्या करें, किस तरीके से सेलिब्रेट करें, क्योंकि अनिका को तो उसके नाना नानी के घर पे ही सेलिब्रेट करना था। तो वो हम गए, फिर वापस से आने के बाद में इतना टाइम ही नहीं बचा, ये सब हो गया तो मई तो बीत गया, अब जून आने वाला। तो मुझे लगा कि अब गैप ही नहीं बचा, या तो दोनों का साथ में करो या तो फिर सेपरेट करो, खुशी का करो और फिर नेक्स्ट देखा जाएगा। अब लोग तो वही आने वाले हैं भाई, फ्रेंड्स तो इन्हीं के आने वाले हैं, बर्थडे उनका हो या फिर उनका। सो वी जस्ट स्टार्टेड द प्रिपरेशन। अभी बस हमने ये कल आपस में डिस्कस किया कि क्या करना है, कैसे करना है, किसको बुलाना है, कौन रहेगा एंड ऑल दैट। अभी उस लेवल पे कुछ भी नहीं हुआ, सब मोटा मोटा बस बातचीत शुरू हुई है। एंड यू प्लीज़ 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 आप भी मुझे सजेस्ट करना, अगर आपका कोई थॉट है, कोई सजेशन है रिगार्डिंग चीकू का बर्थडे, सेकेंड बर्थडे। तो पहले तो हमने थीम प्लान करी है बेबी शार्क वाली, अभी उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस क्या मतलब, मैं रिटर्न गिफ्ट स्टार्ट कर दिया था ढूंढना थीम पे, बट मुझे बेबी शार्क में बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस मिल रहे हैं और लग रहा है कि थीम चेंज करनी पड़ेगी। लेट्स सी आगे क्या होता है। तो चलो ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। सुबह का टाइम है, ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, आपने देखा ही और आप समझ ही होंगे। मैं बना रही हूँ पोहा, और पोहा में मैं जो डालती हूँ करी पत्ते, उसे मैं ड्राई करके रख लेती हूँ। फ्रेश मुझे रोज़ अवेलेबल हो नहीं पाती, मतलब जब भी बनाना होता मिलती ही नहीं है, तो मैं ऐसे रखती हूँ। वैसे तो हरी मटर का सीज़न है नहीं, यानी कि पीस का सीज़न नहीं है, लेकिन मुझे मटर पोहे में बहुत पसंद है। पोहा मुझे पसंद नहीं, लेकिन मैं मटर के सहारे खा लेती हूँ। अब फ्रेश मटर वाली वाइब के लिए मैंने ऑर्डर कर दी थी गोदरेज की ये जो फ्रोज़न मटर का पैक है, ये बिग बास्केट से मंगा ली और बहुत ही अच्छी निकली। सबने मन से खाया, खुशी तो अभी भी खा रही है। देखो क्या देख रहे हो, अरे आप भी ये कमेंट्स रीड कर रही हूँ और मन ही मन खुश हो रही हूँ आपसे बातें करके। देखो हम मिलते नहीं हैं, है ना, मतलब आमने सामने नहीं मिलते। आप तो मुझे देख लेते हो, मैं तो किसी को देख नहीं पाती। तो बस मेरे लिए आपके कमेंट्स ही हैं, आप जो मेरे लिए विशेस लिखते हो, आप अपने जो थॉट्स लिखते हो ना कमेंट बॉक्स में, वो ही पढ़ करके मुझे ऐसा लगता है कि बस मैंने आपसे मिल ली। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपको कंटेंट पसंद आए, ब्लॉग्स पसंद आए। दैट्स इट। तो खटर पटर
को मैं कर देती हूँ ऑफ़ और मैं बना रही हूँ यहाँ पर इडली। तो सूजी की इडली मैंने बनाई है। सूजी को कर्ड में डुबा के रख देती हूँ, यानी सोक कर देती हूँ 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स के लिए, अच्छी से सोक हो जाते हैं। फिर उससे मैं इडली बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे राइस इडली बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं सूजी वाली ही खाती हूँ और अच्छी फ्लफ़ी बन भी जाती है, बच्चों को भी पसंद आती है, इनको भी अब पसंद आने लग गई है। आज का जो ब्रेकफास्ट है वो तो ये मतलब कल का ब्रेकफास्ट दिखाया मैंने और आज सीधे आपको दूसरे दिन का ब्रेकफास्ट दिखा रही हूँ। ऐसा अक्सर ही होता है क्योंकि मैं फुल डे का जो रूटीन है वो कभी रिकॉर्ड कर ही नहीं पाती हूँ। इट्स नॉट ईज़ी क्योंकि हम सिर्फ 3 ही मोस्टली घर में रहते हैं और बच्चों के साथ में सब चीज़ मैनेज भी करना, सेम टाइम मोबाइल को ट्राइपॉड पे सेट करके रखना। कितनी बार तो मेरी बेटी ही आकर के फ़ोन गिरा देती है। कैमरा तो मैं यूज़ करने का सपने में भी सोच नहीं सकती हूँ इन बच्चों के साथ में। सो आई रियली ट्राई कि मैं पूरे दिन का रूटीन रिकॉर्ड करूँ, आपके साथ में शेयर करूँ, मॉर्निंग टू इवनिंग, इवनिंग टू नाइट मैं करती क्या हूँ, बच्चे, घर, पढ़ाई, जितनी भी चीज़ें घर में मैनेज करती हूँ मैं, डिश वॉशिंग से लेकर के कपड़े धोने, सुखाने और रखने तक सब कुछ आपके साथ में शेयर करूँ। कोशिश पूरी रहती है पर हो कुछ नहीं पाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने इस पूरे दिन के रूटीन को आपको अलग अलग ब्लॉग में एक एक हिस्सा दिखाती हूँ, जहाँ तक अगर आप मेरे ब्लॉग्स डेली देख रहे हैं तो आप समझ पा रहे होंगे और आप अंडरस्टैंड भी कर पा रहे होंगे, मज़ा भी आ रहा होगा, आपको रिलेट भी कर पा रहे होंगे, है ना? कर रहे हो ना? आज हम जा रहे हैं बर्थडे में और मैं ये पहनने वाली हूँ। देखो, लुक एट मी, स्माइल, खुशी पोज, खुशी पोज। खुशी तो अपनी स्कर्ट सही करने में ले। अरे बेटा बहुत ही प्यारा, ऐसे यहाँ पर रखते हैं बस, ठीक है? वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। पोज, पोज, पोज। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे पार्थ भैया। जाओ, थोड़ा चाले तो हो तो जाओ। बाप रे, कितनी 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 गर्मी है, देख रहे हो, स्वेटिंग देख रहे हो, बहुत गर्मी है यार। मैंने लिविंग रूम में एसी लगाया हुआ है, वैसे तो मैं सुबह एसी चलाती नहीं हूँ पर अभी इतनी 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 गर्मी हो रही है, बेतहाशा गर्मी हो रही है। आज है 3 जून, कल 2 जून था और नागपुर में हमें आए हुए 6 इयर्स कंप्लीट हो गए। ओ माय गॉड, इतनी जल्दी टाइम भाग जाता है। तो इसके पहले कहीं पर भी किसी भी सिटी में हम इतना लॉन्ग स्टे किए नहीं, मतलब शादी के बाद तो सिर्फ 2 ही साल नहीं, शादी के बाद एक्चुअली हम सिर्फ 2 प्लेस पे स्टे किए थे, ये 3rd था नागपुर। और इसमें भी कितनी बार हमें मूव करना था, कभी कहीं, कभी अहमदाबाद जाना था, कभी नवी मुंबई जाना था, तो कभी कहीं ऐसे गॉड प्लान और फिर आउट ऑफ इंडिया भी था, बट फिर लॉकडाउन आ गया तो ऐसे करके कई मोमेंट ऐसे थे कि हम जा करके भी नहीं जा पाए। ऐसी चीज़ हो गई थी। सो इट वाज लाइक कि लग रहा है नागपुर हमें जाने नहीं देगा और फाइनली कि अब हम यहाँ पर हैं और देखते पता नहीं हम कब तक यहाँ रहेंगे। यार इतनी गर्मी हो रही है ना, इतनी बुरी वाली गर्मी हो रही है और लिटरली इस बार रोस्ट कर देने वाला टेम्परेचर है यार। बाहर भगवान सूरज ना बिल्कुल आग बरसा रहे हैं कि अभी तुम लोग पापड़ बन जाओ सूख करके। प्लांट्स की तो हालत ऐसी हो रही है, मेरे इतने प्यारे प्यारे प्लांट्स थे और फर्टिलाइज़र की भी कोई कमी, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं, पानी की भी कमी नहीं, बट ऐसे रोस्ट हो रहे हैं और मैं देख के मुझे एकदम दिल दुखता है कि क्या करूँ। मतलब मैं बचा के नहीं रख सकती उनको कि क्या करूँ मैं। अभी ऐसा लग रहा है कि गीला मलमल का कपड़ा नहीं होता है कि गीला करके फिर
प्लांट्स पे मुझे लग रहा है रैप करना पड़ेगा, जितने भी प्लांट्स है। बाहर तो रखने लायक नहीं है, मैंने एक प्लांट गलती से बाहर रख दिया और उसकी शक्ल दिखाती हूँ मैं आपको, हो गया। अभी मैंने कल परसों रखा गलती से, मैं दिखाती हूँ आपको। ये मैंने गलती से बाहर रख दिया कि थोड़ी सी धूप हो जाएगी मॉर्निंग की, और ये बाप रे यार शक्ल सूरत देखो, ये इतनी अच्छी हेल्दी लीव्स थी, बहुत ही हेल्दी लीव्स थी इनकी, और ये कैसे हो गए यार, कैसे बिल्कुल जैसे जल गए हों। और इसको तो देखो, ये तो पापड़ बन गया है, ये देखो, ये रखा था मैंने बाहर पापड़ बन गया। अभी पूरा इसको ट्रिम कर दूंगी और नीचे वाला जो ग्रो हो रहा है फिर उसको देखते हैं कि वो कितना ग्रो होता है। मैंने ना यार ये डिसाइड किया है कि जो रोबोट मॉप होता है ना, मशीन जो होती है मॉपिंग वेट एंड ड्राई की, इतनी गर्मी हो रही है तो मैं सोच रही हूँ कि अब उसको ले लेती हूँ, बट बजट हमारा अभी उतना है नहीं, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें हमने परचेज़ करी लास्ट, और अभी खुशी का बर्थडे भी है। आई डोंट थिंक सो आई विल बी एबल टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन सच थिंग्स, बट करना तो है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना कि लाइफ में मेजर चेंजेस हैं, और मेजर चेंजेस के साथ में लाइफ में हमने मेजर इन्वेस्टमेंट अभी हाल में ही कर दिए हैं, कई सारे, एक दो नहीं कई सारे कर दिए हैं। सो अभी अनिका के बर्थडे के बाद तो आपको पता ही है क्या हुआ, और मैं सोच रही थी कि यहाँ पर भी एक छोटा सा गेट टुगेदर पार्टी करूँगी बच्चों का, बट मेरी हेल्थ ऐसी थी कि मैं कर नहीं पाई। अब मैं अपने आप को जस्टिफाई कर रही हूँ कि क्या कर रही हूँ पता नहीं, बट फिर मुझे ऐसा लगा, फिर वो एक्साइटमेंट ही ख़त्म हो जाती है। एक्चुअली जब बर्थडे होता है उसका एक वीक में बहुत आप एक्साइटेड होते हो, बर्थडे के बाद में जो एक्साइटमेंट होता है कम होता है और फिर एकदम ख़त्म हो जाता है। तो कुछ वैसे हुआ, फिर मुझे ऐसा लगा कि अब खुशी का भी बर्थडे तो अब इसमें देखते हैं, फिर इसमें करते हैं। एंड आप बताओ आप क्या कर रहे हो, आपकी साइड में क्या चल रहा है, क्या नया हो रहा है। अब मुझे सजेस्ट ज़रूर करना कि कौन से ब्रांड का जो रोबोट वाला मॉप मशीन होता है वेट एंड ड्राई वाला, वो सही रहेगा। मैंने एक दो ब्रांड को चेकआउट किया, शॉर्ट लिस्ट करके रखा है। सो इसका जो कॉस्टिंग है वो अराउंड 18,000 टू 28,000 तक जा रहा है। तो थोड़ा अच्छा सक्शन मशीन वाला जो क्लीनर है वो अराउंड 25-30 की रेंज में जाएगा। सो लेट्स सी कि हम कौन सा लेते हैं, बट आपका सजेशन वैल्यूएबल है हमारे लिए हमेशा से ही, तो आप सजेस्ट ज़रूर करें प्लीज़ अगर आपको कोई भी आइडिया है तो। क्योंकि अब देखो डिश वॉशर मैंने ले तो लिया था और उसे यूज़ भी नहीं किया, बट अब जब से मैंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया ना, मेड नहीं है तो मैं फ्रिक्वेंटली यूज़ करूँ, तो अब मैं उसकी आदी हो गई हूँ, मतलब हैबिचुअल हो गई हूँ कि अब वो नहीं है ना। मुझे इतने साफ बर्तन मिलते हैं यार डिश वॉशर में, 2 से 3 राउंड लगा देती हूँ, मुझे कोई सा फ़र्क नहीं पड़ता है। सोप में भी बहुत डिफरेंस नहीं आता है। बाइयाँ तो यार 3-3 4-4 जो सोप होते हैं वो एक वीक में ख़त्म कर रही थी, तो उसके मुकाबले अगर मेरा एक छोटा सा सोप जा रहा है मशीन में और बर्तन मेरे एकदम अच्छे चमकते हुए बाहर निकल रहे हैं, सूखे एकदम ड्राई अच्छे से गर्म पानी में, तो फिर फ़र्क क्या है। और यार इस एसी चल रहा है, वॉशिंग मशीन चल रही है, टीवी चल रही है, फ्रिज कंटिन्यूस चलता ही रहता है। सो ये तो मेजर अप्लाइंसेस हैं जो कि इस समय चलते हैं, तो ठीक है यार एक डिश वॉशर भी चल जाएगी। इतना ज़्यादा कोई यूनिट आता नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने में। तो मेरे हिसाब से तो ठीक है, अगर आप ले सकते हो, अगर आपके बजट में है। अभी तो 40 to 80 के बीच में बहुत सारे ब्रांड्स प्रोवाइड कर रहे हैं डिश वॉशर को। आप 4 प्लेस 6 प्लेस कोई भी ऐसा ले सकते हो, मतलब सॉरी 10 प्लेस 12 प्लेस या 13 प्लेस में आप कुछ भी ले सकते हो जो कि आपके लिए आपके फैमिली साइज़ को सूट करता हो। और पता है ना, मैं ऐसा बताती हूँ आपको कि जब मैं सेकंड टाइम कंसीव किया तो मैंने बहुत सारी चीज़ों में लाइक लाइफ इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत सारे गैजेट्स आते, टूल्स आते हैं, उसमें इन्वेस्ट किया कि मेरा टाइम भी सेव हो जाए और काम भी अच्छे से हो जाए और मुझे बहुत मेहनत भी ना करना पड़े, मैं अच्छे से अपनी सेकंड प्रेगनेंसी इन्जॉय करूँ, फिर बेबी को इन्जॉय करूँ सबको। लेकिन मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया, जब तक मैंने वो टूल वो गैजेट इक्विपमेंट नहीं लिया था तब तक तो सब कुछ चल रहा था, अच्छे से हो रहा था, काम भी हो जाता, टाइम से भी हो जाता। लेकिन जब से मैंने वो सामान ले लिया, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट ले लिया, बहुत सारी चीज़ें, तब से मुझे ऐसा लगता है यार तो वो काम डिले हो जाता है, नहीं होता है, या कुछ भी ऐसा होता है। तो ये भी चीज़ होती है। अब देखो इस तरह की अब मशीन या फिर कोई स्टफ़ लेते हो तो उसे ऑपरेट करने के लिए कोई तो चाहिए, है ना। अभी मैनुअली जो चीज़ें होती हैं तो वो एक टाइम फिक्स हो गया, तो कोई आ रहा है करके चला जा रहा है, डजेंट मैटर क्या है। सपोज़ बाथरूम क्लीनिंग के लिए मैंने 2-4 टूल्स परचेज़ कर लिए, अब करने तो मुझे ही जाना पड़े, कोई दूसरा तो आ नहीं रहा है। पहले भी मैं ही कर रही थी, बट ये भी टूल्स के चक्कर में कि इसके लिए स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए तो वो पड़ा ही रहता है। बट ठीक है, एक बार आदत की बात है, एक बार चीज़ें हैबिट में आ जाती हैं तो सब हो जाता है। जैसे कि मेरे डिश वॉशर के साथ मेरी दोस्ती हो गई, बस उसी तरीके से। तो अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि
हर तरफ बाइयों का यही चल रहा है। कुछ ही एक आध मुझे ऐसा लगता है 3-4 जगह पे बाइयाँ अच्छी होंगी, बाकी तो सब जगह यही चल रहा है। क्यों ऐसा चल रहा है? देखो भाई, बाई कोई भी हो, सभी ह्यूमन है ना, सबके अपने स्ट्रेंथ है, काम करने का तरीका है सब है, लेकिन देखो समझ के चलना पड़ता है ये सारी चीज़ें। घर के पर्सन को भी और बाहर वाले दोनों को भी ट्यूनिंग बना करके रखनी पड़ती है कि काम अच्छे से हो सके, बिना सर दर्द के हैजल फ्री काम हो सके। बट वो ही चीज़ एक्चुअली हो नहीं पाती, क्योंकि हमारी जनरेशन जो आ रही है भाई, भाइयों की भी तो जनरेशन आ रही है, उनके यहाँ भी सब प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसा नहीं कि सब हमारे यहाँ ही प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये मिसमैच हो जाता है थोड़ा। हर सिटी में यही देखने को मिल रहा है। मैं मम्मी के घर भी गई थी तो वहाँ पर भी यही सब सर दर्द क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि नए नए जो गैजेट्स आ रहे हैं ना, वो इसी सर दर्द को कम करने के लिए बनाए जा रहे हैं, बशर्ते आप उन चीज़ों का सही इस्तेमाल कर सकें और सही से उसको मेंटेन कर सकें, है ना। आपको मेरा डिश वॉशर कहाँ है यहाँ पे? ये मेरी सर्विस बालकनी है और यहाँ पर मैंने ये डिश वॉशर प्लेस करके रखा है। ये उसका कवर है और यहाँ बेसिकली सारी क्लीनिंग की चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ पर मैंने एक स्टैंड लगा रखा है जिस पे कि मैंने क्लीनिंग से रिलेटेड सारे स्टफ़ रखे हैं और ये पोछे का कपड़ा वगैरह है जो बाई यूज़ करती हैं, जो आती हैं। और ये मेरी मशीन है, कवर लगा करके मैंने रखा है। आउटडोर रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कवर लगा के रखो तो भी, नहीं भी तो भी। और ये कुछ ऐसे दिखती है, तो भी 2 साल हो रहे हैं मेरी इस मशीन को। बहुत ही अच्छा वर्क कर रही है। मॉडल नंबर यहाँ विजिबल है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो आप चाहें तो ये मॉडल परचेज़ कर सकते हैं। मैं इससे पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हूँ। अंदर को ओपन करते ही आपको ये लिड मिलती है जो कि पूरी ओपन हो जाती है। ये सोप कंटेनर है जिसमें आपको सोप, रिंसेड और ये सब ऐड करना होता है। तो अभी सिंगल सोप मैं ले लेती हूँ, जो कि केक होता है ना, केक ले लेती हूँ, वो डाल देती हूँ। वहाँ नीचे सॉल्ट डालना होता है आपको और ये ड्रेन यूनिट है जहाँ से ड्रेनेज होता है, तो उसे भी क्लीन करना होता है। यहाँ 3 डिफरेंट बास्केट आपको मिलती है। ये लार्ज बास्केट है जिसमें आप ढेर सारी प्लेट्स वॉश कर सकते हो, बड़े बड़े बर्तन वॉश कर सकते हो। कौन से बर्तन नहीं वॉश कर सकते, मतलब वॉश तो सब होते हैं बट फ़ायदा किस में नहीं है, मैं बाद में आपको बता दूँगी। सेकंड बास्केट है ये वाली, एक छोटी सी बास्केट भी है जहाँ पर आप जैसे कुकर की सीटी वगैरह होती है वो सब रख के वॉश कर सकते हो। अंदर आप ढेर सारी कटोरियाँ, ग्लासेस, छोटी ग्लासेस, बड़े ग्लासेस, कांच के ग्लासेस, कांच के कप वगैरह हो गए, ये सब आप डाल सकते हैं। ढेर सारी चीज़ें आ जाती हैं और यहाँ पे छोटी छोटी सी प्लेट जो है ना, वो सॉसर जो होते हैं वो सब आ जाते हैं। तो मतलब अच्छे से आप इसमें स्पेशियस बास्केट आपको मिलती है, आप इसको वॉश कर सकते हैं। ये जो फ़ैन टाइप का आप देख रहे हैं, यहाँ से एक्चुअली पानी बाहर आता है, पूरा शावर होता है, गर्म पानी का शावर होता है और अच्छे से ये ऊपर नीचे दोनों तरफ से बर्तन को वॉश करता है। और ये जो टॉप में ट्रे है, ये बेसिकली कटलरी ट्रे है। ये मैंने इसीलिए सोच के ये मॉडल लिया था क्योंकि इसमें मुझे कटलरी ट्रे भी मिल रही थी। साइड में एक बास्केट भी आपको मिलती है सेकेंड ड्रॉर में, और इस बास्केट में आप लैडल्स हैं, आपकी जितनी भी चम्मचें हैं, फोक है, नाइफ़ है, सब कुछ, यहाँ तक कि चाय की छन्नी भी आप इसमें रख के वॉश कर सकते हो और बहुत ही अच्छे से वॉश होती है। तो ये है फाइबर की। नीचे की जो बास्केट है ये दोनों मेटेलिक हैं लेकिन अच्छे से कवर करी हुई है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बैक साइड की जो अंदर की बॉडी है वो स्टील की है और यहाँ पर रबर की कुशन मिलती है, किसी भी तरह का लीकेज नहीं होता है, बाहर पानी नहीं आता, बाहर सोप नहीं आता है और आप अच्छे से आपके बर्तन वॉश कर सकते हैं। ये देखो, ये वाली जो साइड्स है ना, यहाँ पर भी आप स्पून वगैरह लगा सकते हो वॉश करने के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा हो जाते हैं या फिर आपने ऊपर लैडल डाल दिया है तो नीचे आप चम्मचें डाल सकते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली यू कैन प्लेस योर यूटेंसिल्स इन दिस मशीन। बास्केट में आप ऐसे डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको ग्लासेस फंसा करके रखनी होती है। सारे बर्तन को आपको अपसाइड डाउन डायरेक्शन में रखना होता है जिससे कि वो अच्छे से वॉश हो पाए, क्लीन हो पाए। प्लेट्स को रखने के लिए एक्स्ट्रा प्लेट्स हैं आपके पास, उसने वॉश करने के लिए यहाँ पर अटैचमेंट्स दिए हुए जिसे आप यूज़ कर सकते हैं और बंद करके रख भी सकते हैं। यहाँ पीछे साइड में भी जो बड़ी प्लेट्स हैं उनके लिए दिया हुआ है। बैक साइड में आप देख रहे हैं कि वहाँ पर एक और फ़ैन है, सेम वहाँ से भी शावर आता है ना पानी का। अभी मैं ऐसे दिखा तो नहीं सकती बट इस तरीके से मशीन वर्क करती है। सो हियर यू कैन सी कि कितना अच्छा स्पेस है। बड़े बड़े आपकी बड़ी जो कढ़ाइयाँ हैं वो आ सकती है, 5 लीटर 3 लीटर वाले कुकर भी अच्छे से आ सकते हैं, वॉश हो सकते हैं। और प्लेट्स रखने के लिए सेक्शन जो बनाया हुआ है तो आप इसे ओपन कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हो। सो दोनों तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और ये वाला सेक्शन जो है ये सिर्फ प्लेट के लिए है और यहाँ पर मैं कढ़ाई भी रख करके वॉश कर लेती हूँ। अच्छे से मेरे जो बर्तन हैं वो वॉश हो जाते हैं। हैंडल भी फाइबर मेड है, स्मूथ है, स्टर्डी है। मटेरियल इसका बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कि आप 50-60 हज़ार रुपये खर्च करें तो आपको एवे कुछ भी मिलने वाला है। सब कुछ बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ व्हील्स दिए हुए हैं तो अच्छे से बास्केट स्लाइड करती हैं, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती। मशीन ऑपरेट करने के बाद भी इतनी सी भी आवाज़ नहीं आती है।
सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़, और आपको ये सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं। इसे एक बार वाइप कर दो, क्लीन कर दो, इतने से काम हो जाता है। तो मॉडल नंबर यहाँ पर भी मेंशन है जो कि मैं आपको शो कर रही हूँ। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका, इट विल हेल्प यू। मशीन को ऑपरेट करने के लिए आपको डिफरेंट मोड्स मिल जाते हैं, यानी अलग अलग तरीके से आप बर्तन को वॉश कर सकते हैं। इंटेंसिव कढ़ाई जोन भी मिलता है, यानी कि बहुत चिकने बर्तन जो होते हैं ना, मलाई वाले, घी वाले, तेल वाले, वो सब इसमें वॉश हो जाते हैं। तो उसके लिए यहाँ डिटेल्स बताई हुई हैं, आप रीड कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप मशीन यूज़ कर सकते हैं। कौन सा डिश वॉशर मैंने लिया था, किस तरीके से यूज़ करते हैं, कैसे इंस्टॉलेशन इसका होता है, ये सब मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चैनल पर अवेलेबल है। सो हियर आपको ढेर सारी बटन्स मिलती हैं, ऑपरेटिंग पूरा सिस्टम मिलता है, डिजिटल पैनल मिलता है। तो आप अपने हिसाब से मोड सेलेक्ट करिए और इसे यूज़ करिए। ये तो है मेरी डिश वॉशर जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ अभी, और इसे लिए हुए हमें 2 ईयर एंड अबव हो गए। 2 ईयर्स से ज़्यादा हो गया, क्योंकि खुशी अब 2 ईयर्स की होने वाली थी। उसके पहले ही हमने जो लेटेस्ट दिवाली थी उसके पहले वाली, तभी हमने इसे परचेज़ किया था। सो इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 ईयर्स की जब से हम इसे यूज़ कर रहे हैं। तो मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाई हूँ डिश वॉशर को लेकर के, और स्पेशली बॉश के डिश वॉशर को लेकर मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। चलो इसको बंद कर देते हैं ये रूम, क्योंकि बाहर बहुत हीट है भाई, बहुत हीट है। तो यहाँ सर्विस एरिया में ही हमने ये जो डिश वॉशर है हमारा, इसको रख रखा है। सो अगर आपके किचन में भी स्पेस है, जगह है इंस्टॉलेशन के लिए, तो आप इसे वहाँ पर भी इंस्टॉल करवा सकते हो। और अगर आपने किचन में इंस्टॉल करवा लिया है, स्पेस है अलग से रखने के लिए, तो आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। स्पेशली जूठे बर्तन जो निकलते हैं वो किचन के सिंक में जाते हैं, और डायरेक्टली आप इसमें प्लेस कर सकते हैं। अलग से रखने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत देर तक रखा है, फिर उसे हम पानी डाल के सुखा के जो वो सब निकाल रहे हैं, भिगा के रखना पड़ रहा है, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो काफ़ी हैसल फ्री हो जाता है। तब भी अगर आपके पास स्पेस नहीं है, आप सर्विस एरिया कहीं बाहर रख रहे हैं, आप चाहो तो डायरेक्टली डाल सकते हो। बट अगर आप नहीं डाल पा रहे तो बर्तन में पानी डाल के रख दीजिए, और फिर जब भी आपको डालना है आप इसमें डाल दो। एंड इसमें प्री रिंस का भी ऑप्शन है, तो अगर आपके बर्तन बाद में आपको धोने तो आप अभी लगा के रख सकते हो, प्री रिंस करके छोड़ सकते हो, और बाद में इसे डीपली वॉश कर सकते हो। अभी मैं एक डिटेल्ड वीडियो है जो कि प्रोसेस में है, और काफ़ी सारे पोर्शन है जो इसमें रिकॉर्ड करने हैं, डालने हैं। तो वो सब कुछ मैं एक बार इस सब कुछ इंक्लूड कर लेती हूँ, पूरा सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती हूँ। बहुत जल्दी से आपके लिए वो वीडियो लेकर के आऊँगी, जिसमें आपको सारी छोटी छोटी डिटेल्स भी जानने को मिलेंगी। डिश वॉशर से जुड़ी हुई सारे कन्फ्यूजन जो हैं आपके अभी तक, वो सब दूर हो जाएंगे। कब लेना है, कैसे लेना है, क्या करना है, सही है कि नहीं सही है, बजट में आएगा कि नहीं, हो कितने बर्तन धुल सकते हैं इस मशीन में, सब कुछ बताऊंगी मैं आपको। वैसे तो मैंने काफ़ी कुछ बता ही दिया है, लेकिन एक डेमो जो होता है ना, उसके साथ आपको सारी चीज़ें उस वीडियो में देखने को मिलेंगी। और बहुत जल्दी ये वीडियो हो सकता है कि अभी तक आ भी गया हो, मे बी, बट अगर नहीं आया है तो आपको इसी के साथ ही आगे पीछे ये वीडियो देखने को मिलेगा। चलो मैं जा रही हूँ यार लंच करने, बस बहुत ज़्यादा देर होगी, गर्मी गर्मी गर्मी। रूम बंद कर देती हूँ, रूम बंद करके रखना पड़ता है यार, बहुत गर्म हो रहा है, क्या कर रहे मेरे बच्चे। फर्स्ट मेडिसिन लेने के बाद मैक्सिमम लोगों को पेन स्टार्ट हो जाता है, यानी क्रैम्पिंग पीरियड वाली वो शुरू हो जाती है। जिनको पहले के पीरियड की क्रैम्पिंग नहीं होती थी उनको थोड़ा कम पेन होगा, या पेन ना भी हो। Abhyansh, I'm going to share my screen for you.